लोग यहाँ पे संस्कार मोबाइल पे आए हुए हैं और तामिया में अगर आप लोग तामिया से पातालकोट जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि पातालकोट में क्या है, आइडिया का एयरटेल का जो नेटवर्क है वो बहुत वीक है, इनफैक्ट आता ही नहीं है। तो भैया की शॉप पे आए, 15 मिनट में आपको जियो की सिम एक्टिवेट करके मिल जाती है और जो भी मिनिमम प्लान है भैया उसके अंदर आपको एनरोल करके दे देते हैं। तामिया में हम लोगों ने हमारा लंच कर लिया था और अभी यहाँ पे जो है बहुत ही अजीब तरीके की रौनक लगी हुई है और एशिका और कशिश को आगे लगा के आया हूँ मैं गाड़ी के अंदर और अपन चलते हैं। सिम मिल गई है और पातालकोट पहुँचते पहुँचते सिम एक्टिवेट हो जाएगी। तो व्लॉग शुरू कर लें अपन, अगर आप लोगों का प्यार मिलाप हो गया हो तो चलने अपन आगे चल रहे। टॉयज लेने जाना है, अब पातालकोट के टॉयज लेंगे अपन लोग। अब हम लोग एंटर करने वाले हैं पातालकोट की रोड्स में, जहाँ पे हम लोग जाएंगे पातालकोट की गहराइयों में और जानेंगे वहाँ का रहस्य। और हम जाएंगे पाताल लोक में। पाताल लोक में तो चलिए एक बार फिर वापस से वेलकम कर लेते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सैंगडे भाई। ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देते हैं, हमने हमारी कार को एक कैंपर वैन में कन्वर्ट किया हुआ है और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके उसको सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। बिल्कुल दबाना मत भूलना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं ट्रिप को और आप लोगों को लेके चलते हैं पातालकोट के रहस्य में। और हम लोग जो है यहाँ से अब लेफ्ट लेने वाले हैं। सामने जो बोर्ड है वो दिखा रहा है आपको 0 पॉइंट जो है पातालकोट का वो 17 किलोमीटर है। लोग यहाँ पे छिंदी पहुँच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको हमेशा लेफ्ट टर्न ही लेना है। तो गाइस ये एक जंक्शन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे आगे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक मतलब तिराहा है और यहाँ से जो रास्ता जा रहा है हमने लोकल से पूछा है, यहाँ से अगर आपको जाना है तो ये जा रहा है चिमटीपुर, जहाँ पे आपको सनसेट पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ पे जा रहा है पातालकोट और कार्याम की तरफ और आगे इनफैक्ट ये वाला जो रास्ता है वो कनेक्ट हो जाएगा तामिया की तरफ भी। तो हम लोग यहाँ से राइट ले लेते हैं, हम लोग इस रोड से आ रहे हैं और यहाँ से राइट लेते हैं हम लोग चिमटीपुर की तरफ। तो गाइस देखिए अभी बीच में थोड़ी सी गाड़ी रोकी है हम लोगों ने और आप ये रास्ता देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है, कितना ज़्यादा सीनिक है, पर यहाँ का जो सुकून है मतलब आप लोग एक बार महसूस करिए उसे। और रोड बिल्कुल वैसे ही दिख रही है जैसे कि हमको जैसलमेर में दिखती थी, हालांकि हम जैसलमेर नहीं जा रहे हैं। हमने आपको बताया कि हम लोग पातालकोट जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर, मतलब जो पूरा दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है। प्लेटूज इतने शानदार, इतने सुंदर बने हुए हैं, कहीं पे रोड ऊपर है कभी नीचे है, छोटे छोटे माउंटेन्स है। आप लोग देख सकते हैं वो कार आ रही है सामने से, इतनी अच्छी दिखाई दे रही है, मतलब आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है, मतलब एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। फटाफट चलते हैं यहाँ से, कोशिश करते हैं यहाँ से कुछ ड्रोन शॉट लेने की और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ की रोड का एक मोहक दृश्य।
और साहब हम आपको लेके आ गए हैं चिमटीपुर के बहुत ही ब्यूटीफुल वाली लोकेशन पे, और हम लोग बेसिकली पातालकोट पहुंच चुके हैं। और भाई साहब अगर आप आगे जाएंगे तो पाताल में ही पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए भाई साहब, आप लोग देख सकते हैं वहाँ सामने भी एक व्यू पॉइंट है, और दिस इज़ द सनसेट पॉइंट। दिस इज़ लुकिंग सो अमेजिंग। मतलब मैंने कल्पना नहीं करी थी कि सनसेट इतना ब्यूटीफुल हो सकता है। और सामने आप लोग देखो यार वैली, इट इज़ सो डीप। और पातालकोट के ये जो मोहक दृश्य हैं आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये पूरा सतपुड़ा रेंज, ये पूरी जो रेंजेस हैं आप लोग देख पा रहे हैं सतपुड़ा हिल्स की हैं, एंड दिस इज़ सो अमेजिंग। और पचमढ़ी से भी आप जो सारी चीज़ें देख पाते हैं वो यहीं से आप लोग एड्रेस कर पा रहे हैं। और यहाँ पे ऊपर जो है वन विभाग का फॉरेस्ट हाउस बनाया हुआ है, और यहाँ पे खड़ी है हमारी कैंपर वैन, इशिका उसके अंदर सो रही है। और सो सूदिंग, मतलब आई कांट टेल यू, मतलब मैं इतना बढ़िया फील कर रहा हूँ यहाँ पे, इतना एनर्जाइज्ड फील कर रहा हूँ। भाई साहब बताइए लोकेशन कैसी लगी आप लोगों को? पीछे देखिए क्या हसीन सी वादियाँ हैं, क्या डीप वैली है। ज़्यादा आगे जाऊँगा तो सीधे पाताल में ही चले जाऊँगा। इससे अच्छा है कि अपन दूरी बना के रखें और सिर्फ व्यू को एंजॉय करें। तो प्लीज़ भाई साहब, मेरे ख्याल से इसको देखने के बाद तो आप लोगों को दम लग ही रहा होगा यार। तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होती है, हमारा चैनल ग्रो होता है तो अच्छा लगता है। और मैं इसी तरीके से मेहनत करके अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। तो चलिए फटाक से लेते हैं एक बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा एरियल शॉट अपने DJI ड्रोन के माध्यम से, और आप लोगों को दिखाते हैं इसका एक मोहक दृश्य। सो गाइस, जिस जगह पे हम अभी आए हैं वो है चिमटीपुर। ये यहाँ का एक व्यू पॉइंट है। यहाँ से सनसेट सनराइज बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। The valley is really deep. You can have a look, and it's breathtakingly beautiful. Very, very beautiful. इतनी शांत जगह है ना, आप पता नहीं कितनी ही देर यहाँ बैठ के सन को निहार सकते हैं। बिल्कुल शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस है इस पूरी वाली में। जहाँ पे पॉइंट है चिमटीपुर पॉइंट, यहीं पे आपको फॉरेस्ट रेस्ट हाउस मिलेगा। चिमटीपुर रेस्ट हाउस है ये, PWD का, वन विभाग का। यहाँ की मैं पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। कैंपिंग इनफैक्ट आप इस व्यू पॉइंट पे भी कर सकते हैं, पर जैसे कि कैंपिंग में आपको पता है पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो अगर वो सब करना है तो आप अंदर जाके अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे 2 रूम्स है, 2 AC रूम्स है। यहाँ पे आपको पर्ची कटानी पड़ती है अंदर पार्किंग के लिए। पर्ची आपको छिंदी नाम का एक जो पीछे गाँव था, जो हम लोगों ने अभी आपको कैप्चर किया था, वहाँ पे वन विभाग का एक ऑफिस है, वहाँ से आपको पर्ची कटानी है 250 रुपये की। उसमें आपको यहाँ पे अंदर रहने सोने के लिए एक रूम मिल जाएगा। AC रूम है जो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पर जैसे कैंपिंग करनी है और आपको पार्किंग चाहिए सेफ प्रेमाइसेस, तो यहाँ पे चौकीदार रहता है डे एंड नाइट। पानी की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। खाना अगर आपको नहीं बनाना तो आप इनको बोल सकते हैं, खाना भी वो बना देंगे, पर एडिशनल चार्ज लगेगा। तो ये मुझे एक बहुत ही अच्छी सुविधा लगी हम जैसे लोगों के लिए। इनफैक्ट कैंपिंग नॉन कैंपिंग दोनों टाइप की व्यवस्था है यहाँ पे।
अभी हमें जो है चिमटीपुर रेस्ट हाउस के जो गार्ड साहब हैं साबा जी, वो मिले हैं और यहाँ के बारे में कुछ छोटा सा अपने को बताएंगे। ये जो सनसेट अभी आप लोगों ने जो एड्रेस किया है, ये तो इनके लिए आम बात है, रोज की बात है, पर इनके मुख से सुनते हैं कुछ यहाँ की खास बातें। हाँ साबा जी बताइए। सब बढ़िया है। और क्या जो भारतीय लोगों की जो तो रोज का हमारा यहाँ खेल कूद चलते ही रहता है। हाँ। होते ही रहता है, आते ही रहते हैं लोग। यहाँ पे जो जनजाति है वो कौन सी ज्यादा प्रसिद्ध है? ये भारतीय और भोई। भारतीय और भोई। हाँ। गोंड समुदाय को हाँ, अपन बिलोंग, मोड़ ज़्यादा मिलेंगे। मोड़ ज्यादा मिलेंगे अपने को। दूसरों से अलग कैसे होते हैं? दूसरे से अलग नहीं होते, संबंध बनता है। संबंध बनता है। जैसे खेती हैं तो भला भी है, हम्म। धुर भी है, इनसे संपर्क करी जाती है। अच्छा अच्छा। नहीं, आपकी क्या विशेषता है? मेरे को, मेरा कहने का मतलब है क्या विशेषता है आपको अलग बनाती है दूसरे प्रजातियों से? नहीं, हमको भारतीय हमसे पीछे रह गए हैं। अच्छा चढ़ते चढ़ते महादेव भोलेनाथ नहीं चढ़ पाए हैं, पीछे रह गए तो पीछे ही हैं। अच्छा, पीछे ही हैं और पीछे। आप लोग आगे निकल आगे गए। निकल गए, हम तो चढ़ गए ऊपर। क्या बात है। हाँ, ऐसा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप कितने सालों से हैं यहाँ पे? यहाँ मैं कम से कम 88 से हूँ। 88 से हैं? अरे वाह, क्या बात है। आपने तो काफ़ी ज़्यादा समय दे दिया अपने जीवन का यहाँ पे। जी बहुत ही सुंदर जगह है ये। जी। हमारी गुड़िया रानी यहाँ पे उड़ गई है और ये डॉगी को कुछ बिस्किट देना चाहती। दे देना। दे दिया ना, खाई दे दिया। खा गया? नहीं खाना? खाई नहीं रहा। अरे बाबा, क्यों? ले खा ले बेटा। देखो कैसे पुच्छी हिला रहा है। दे दो ये। खा ले, बिस्किट खाओगे? बोलो उसको खा ले। हाँ खा लो प्यारे बच्चा, खा ले। भैया, हमारी बेटी ने दिया है, ठीक है? हम भोपाल से आए हैं, समझ में आई? अगली बार मुलाकात करेंगे तो ज़्यादा मिलके अपन कैंपिंग करेंगे साथ में, ठीक है? क्या नाम है तेरा? भोलू कि गोलू? बताना क्या नाम है। गोलू मोलू। गोलू मोलू? इसका नाम गोलू मोलू है क्या? हम्म। ठीक है, चल अब अपना बिस्किट खा लो। आपने गोलू मोलू को तो बहुत सारे बिस्किट खिला दिए। ठीक है गोलू मोलू, बाय बाय। सो भाई साहब, ये है पातालकोट का विहंग दृश्य जिसे आप लोग देखना चाहते थे और मैं भी बेसब्री से देखना चाहता था। आप लोग देख सकते हो क्या गहरा है यार। मतलब वो ये जो पर्टिकुलर रेंज है आप लोग देख सकते हो ये, और वो सामने यार क्या गहराई है। और वो ये दिस पर्टिकुलर पैच, पातालकोट की गहराइयाँ हमें इसे बोलना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली छुपा हुआ है रहस्य और बहुत ही अद्भुत है यार। देखो नज़दीक से देखते हैं। एक मजार भी बनी हुई है सामने, अगर आप लोग आते हैं तो इसके भी दर्शन कर सकते हैं। गाइस, पता है मुझे आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है, पर एक छोटा सा एडवेंचर करने जा रहे हैं अपन लोग। और ये सामने खड़ी है अपनी कार, और अब हम लोग लेंगे एंट्री एक बहुत ही अंधेरे वाले खेत के अंदर। तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। तो वो सामने आपको एक भैया खड़े हुए दिख रहे होंगे, वो हमें लेके चल रहे हैं खेत में। बेसिकली हमको जाना तो था कार्याम गांव, मगर क्योंकि हम लोग लेट हो गए हैं और इसीलिए अब हमको जो है, ये लो साहब, फुल टोटल एडवेंचर करवा के ही मानेंगे आज बाबा। अरे भाई चलाऊं क्यों फंसना चाहे भाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब, खेत के अंदर एंटर कर लेते हैं हम। और ये देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, गेहूं की फसल लगी हुई थी जो कि अभी कट चुकी है। तो रोड इसलिए ऐसी हो रही है। अब धीरे धीरे करके हम लोग जाते हैं और आपको दिखाएंगे कि गाड़ी हम लोग कहाँ पार्क करने वाले हैं। और सुबह के जो नज़ारे होंगे भाई साहब, बहुत ही अद्भुत होंगे और बहुत ज़बरदस्त होंगे। मतलब ये जो एडवेंचर है ना, खेत के अंदर XUV 500 चलाना, मतलब एक अजीब ही एक्सपीरियंस है। वो भी रात को। सुबह चलाओगे तो समझ में आता है, हमने तो रात को ही चला हमारी यार। तो अच्छा है यार, चलो अच्छी बात है। और अगेन मतलब छोटे छोटे एडवेंचर लाइफ में करते रहना चाहिए। पवन श्रीवास्तव जी ने जो हमें ये एक्सपीरियंस कराया है, इसके तो मतलब हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे और कभी भूल भी नहीं पाएंगे इसका। बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुंचते जा रहे हैं हमारे गंतव्य की ओर। बेसिकली क्या है कि हम लोग यहाँ पे हैं एक गाँव में, और आज हम लोग यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क करने वाले हैं। और गाड़ी पार्क कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे आज खेत में कैंपिंग। तो ये हमारा घर है
तो अभी फ़िलहाल गाड़ी को यहाँ रोक लेते हैं और देखते हैं किस हिसाब से अपन खाना वाना बनाते करते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सुकून भी मिला यहाँ पे आके।